अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। दो तीन चीज़ें आपको बतानी है इस वीडियो में। ख़ास तौर पर एमक्यूएम के बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो तकरीर पर पाबंदी लगाई थी लाहौर हाई कोर्ट ने, उस से मुताल्लिक आपको हमने अपडेट किया था कि लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर पाबंदी ख़त्म कराने के लिए रजू करने का फ़ैसला किया गया था। लेकिन उसके बाद फिर जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है, उन्होंने ना सिर्फ वकालतनामा बल्कि अथॉरिटी लेटर की जो तस्दीक है वो करने से जो है वो इनकार कर दिया है। अब क्या वजूहत रखी गई हैं, मसला क्या है, सारी तफसीलात रखनी है। इसके अलावा कराची में NS 240 में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। इंतखाबात के हवाले से जो उर्दू बोलने वाले हैं, जो एमक्यूएम के 1978 से लेकर साथी हैं, उनसे जो है वो एक यानी कि उनको एक इस्तदा की गई है। पहले हम आपको बता चुके हैं कि मुकम्मल तौर पर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बाइकॉट का ऐलान किया है और अपने जो चाहने वाले हैं, उनके हमदर्द हैं, जो पार्टी से वाबस्ता हैं, उन सबको कहा था कि कोई भी वोट ना डाले और ख़ास तौर पर एमक्यूएम के नाम पर जो है वो कोई भी वोट लेने आता है तो उनको वोट ना दें। तो अब मज़ीद क्या चीज़ें रखी गई हैं और क्या तफसीलात है वो आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, 1 जून को जो मेरी इतलात के मुताबिक एमक्यूएम की जानिब से मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी साहब जो है पाकिस्तानी हाई कमीशन गए थे और उन्होंने ना सिर्फ वकालतनामा बल्कि अथॉरिटी लेटर जो है वो उसकी तस्दीक करने के हवाले से पाकिस्तानी हाई कमीशन से जो है इस्तदा की दरख्वास्त की कि इसकी तस्दीक की जाए ताकि पाकिस्तान में पाकिस्तान की अदालत से रजू किया जाए जो कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर पर पाबंदी है गुज़श्ता 5-6 साल से। तो उसके बाद फिर ये जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है, उन्होंने एतराज़ जो थे वो लगा कर जो है वो तस्दीक करने से उन्होंने इनकार किया। उसके बाद फिर राब्ता कमेटी ने हंगामी इजलास तलब किया और उसके बाद फिर उनका जो मौक़िफ़ है वो सामने आया है। वो मैं कोशिश करता हूँ प्रेस रिलीज़ की सूरत में जो कुछ है वो आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद फिर मज़ीद जो क्या पेचीदगियाँ हैं और आइंदा का लाहे अमल क्या है जो मुझे पता चला है मुख्तलिफ सोर्सेस से, वो आपके सामने रखता हूँ। तो उसमें राब्ता कमेटी की जानिब से जो एक बयान जारी किया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि हाई कमीशन का जो ये एतराज़ है वो बिला जवाज़ है और वो पाकिस्तान के जो शहरी हकूक़ हैं अल्ताफ़ हुसैन को किसी भी सूरत उससे महरूम नहीं कर सकते। तो लिहाजा उनका जो इनकार है वो कागज़ात की तस्दीक के हवाले से वो ना सिर्फ गैर आइनी, गैर कानूनी बल्कि इखलाकी तौर पर भी उसका जो है वो कोई जवाज़ नहीं बनता, क्योंकि हम बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान और इसके अलावा जो जितने भी ममालिक हैं वो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं। तो ये इंसानी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी है कि किसी भी शहरी को उसके हकूक़ से कैसे महरूम किया जा सकता है। उन्होंने जो पाकिस्तानी हाई कमीशन का जो ये अमल है उसकी जो इंतहाई जो है मज़म्मत की है और उन्होंने कहा कि शर्मनाक और सरासर जो है वो ज़्यादती है। और उसके बाद फिर जो प्रेस रिलीज़ में जो मज़ीद उसके नुकात हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जुमेरात के रोज़ जो है वो ब्रीफिंग दी और सारे जो पार्टी के लीडरान हैं और ख़ासतौर पर जो राब्ता कमेटी थी उस जो है वो इस सारे जो इजलास में शामिल थी। उन्होंने कहा कि कारकुनान और जो अवाम है उनको आगाह किया है कि लंदन में कायम जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उन्होंने बिला जवाज़ एतराज़ लगाकर कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन साहब पर जो पाबंदी आयद की गई थी उसके खिलाफ पिटीशन के लिए वकला के वकालतनामे और अथॉरिटी लेटर की तस्दीक करने से इनकार किया गया है। और अपने बयान में राब्ता कमेटी ने कहा कि आज राब्ता कमेटी के सीनियर रुकन जो मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी हैं राब्ता कमेटी जो है में शामिल भी हैं और उसके बाद फिर उनकी जो मावनीन हैं और ख़ासतौर पर अल्ताफ़ हुसैन पर जो पाबंदी आयद की गई थी उसके खिलाफ जो है कार्रवाई के सिलसिले में वकालतनामा और अथॉरिटी लेटर की तस्दीक के लिए जो है वो लंदन गए थे। और उसके बाद फिर लंदन जब गए तो उसके बाद फिर उनका कहना है कि हाई कमीशन में गए तो उसमें जो हाई कमीशन है उन्होंने एतराज़ लगा दिया, इनकार कर दिया तस्दीक करने से। तो उन्होंने कहा कि जो ज़िम्मेदारों एमक्यूएम के जो ज़िम्मेदारों ने जो हुकाम को कागज़ात से मुतालिक तमाम सवालात के जवाब भी दिए, लेकिन हाई कमीशन ने फिर भी कागज़ात की तस्दीक नहीं की। राब्ता कमेटी ने इस अमल की जो शदीद मज़म्मत की है और कहा है कि कायदे तारीख़ अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है करोड़ों अवाम के लीडर हैं और अपने कानूनी मामलात के लिए कागज़ात की तस्दीक के लिए हाई कमीशन से बहैसियत पाकिस्तानी शहरी उनका आइनी और कानूनी हक़ है और कागज़ात की तस्दीक करना जो है हाई कमीशन का फ़र्ज़ भी है। लेकिन बिला जवाज़ जो एतराज़ात लगाकर इससे इनकार करना कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन साहब को जो है उनका कहना है कि उनके शहरी हकूक़ से महरूम करना है। राब्ता कमेटी ने कहा कि जो ये अमल है हाई कमीशन का, इसकी सरासर हम जो है वो इसको शर्मनाक करार देते हैं और इस ज़्यादती की न सिर्फ सख्त अल्फाज में जो है वो मज़म्मत करते हैं बल्कि आइंदा जो एक लाहेअमल है वो भी तैयार किया जा रहा है और उसके हवाले से भी बताया गया है कि आगाह किया जाएगा। क्योंकि
ये अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो पासपोर्ट और उसके अलावा ख़ास तौर पर जो शनाख्ती कार्ड है, आपको याद होगा 2012-13 में ख़ास तौर पर जब ऑपरेशन शुरू हुआ था, तो उस दौरान अल्ताफ़ हुसैन साहब के शनाख्ती कार्ड की तस्दीक के लिए भी रजू किया गया था, शनाख्ती कार्ड की रिन्यूएशन के लिए, यानी कि उसकी तजदीद की जाए, लेकिन उसके बाद फिर इनकार कर दिया था। और उसके बाद आपको याद होगा कि उस वक्त भी जो तर्जमान थी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये तस्दीक की थी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब खुद गए थे, और उसके बाद फिर उन्होंने बल्कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास नादरा की जो लंदन में मौजूद टीम थी वो गई थी, और उसके बाद फिर उन्होंने ना सिर्फ उनके कवायफ लिए थे बल्कि उनके जो अंगूठे और जो शनाख्ती दस्तावेज़ात के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सारी ली गई थी। लेकिन उसके बाद फिर कुछ टाइम दिया गया था 1 महीने का, और इस दौरान ऑपरेशन तेज़ हो गया था, और उसके बाद फिर वो ये मामला रुक सा गया था। उसके बाद फिर मामला चलता गया, फिर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन हो गया, फिर भी कोशिशें उन्होंने जारी रखी, और उसके बाद फिर उनका जो लंदन का जो पासपोर्ट था वो भी एक्सपायर हो चुका था, और बल्कि उसकी तहवील में लंदन की जो इंतज़ामिया वो उन्होंने ले लिया था। लेकिन चूँकि उनके ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जो मुकदमा दायर किए गए थे, उन मुकदमात में जो बाकायदा तौर पर जब वो बरी हुए हैं, बाइज़्ज़त तौर पर बरी हुए हैं, तो उसके बाद वो पासपोर्ट उनको वापस कर दिया गया है मेरी इत्तलात के मुताबिक, और उसके बाद फिर उस पासपोर्ट की जो लंदन का जो उनके पास पासपोर्ट है उसकी जो है वो तजदीद के लिए बाकायदा तौर पर उन्होंने दरख्वास्त भी दे दी, और बताया गया है कि कुछ अरसे में उनका नया पासपोर्ट बन के आ जाएगा। लेकिन चूँकि मामलात ऐसे हैं कि वो पाकिस्तान में जो उनके कारकुनान मौजूद है उससे कनेक्शन और बिला तफरीक, और जिस तरह एक किसी भी लीडर को हक़ होता है कि अपने कारकुनान से राब्ते में रहे, लेकिन बताया गया कि उससे महरूम रखा जा रहा है, और ख़ास तौर पर ये वो उन तमाम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है जो किसी भी मुल्क, किसी भी तबके, किसी भी शहरी या किसी भी इंसान के लिए ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वो जिस तरह करोड़ों लोग उनके चाहने वाले हैं। हम यहाँ रोज़ हम देखते हैं लोगों को जब रिपोर्ट करते हैं उसके बाद मुलाकात भी होती है, कई लोग ऐसे होते हैं ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ़ जो ख़तरात या मुख्तलिफ़ खदशात की वजह से पब्लिकली स्टेटमेंट नहीं देते, लेकिन वो सवाल ज़रूर करते हैं, पूछते ज़रूर हैं कि बुनियादी तौर पर ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है ना सिर्फ वो पाबंदी ख़त्म करने के हवाले से बात करिए, बल्कि इतने बड़े लीडर को, जो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात थी, उस पर सरासर जो पाबंदी लगाने के बाद एकदम जो है उनको उनके जो कायद हैं उनसे उनका राब्ता मुनक़ता करना, ये ज़्यादती है। लोग बेशुमार ये इस तरह की बात करते हैं। उसके बाद फिर लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि ऐसे लोग, यानी कि वो टीटीपी की तरफ उनका जो है वो एक समझने के इशारा होता है कि उन्होंने तो ना सिर्फ जंग लड़ी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज, बल्कि अवाम को भी उन्होंने, निहत्ते अवाम को भी उनका भी कत्लेआम किया, और कई ऐसे शहीद हुए हमारे फ़ौजी जो उन्होंने जो अपनी जानों का नजराना पेश किया मुल्क व कौम के लिए। उनसे जो है बड़े पैमाने पर ना सिर्फ हमायदीन बल्कि कौमी सतह पर मुज़ाकरात भी हुए, और उसके बाद फिर अब ताहुकुम सानी जंग बंदी भी हो गई है। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ना अलल ऐलान कोई जंग का ऐलान किया और ना ही कोई ऐसा कोई मौका आया, तो फिर इस तरह सख्ती से और इस तरह सख्त इक़दामात जो उठाए गए हैं, इसमें तो ज़ाहिर है वो उनके अल्फाज तो मज़ीद भी सख्त होते हैं कि जिस तरह कि ये एक कौम को और एक बड़ी कम्युनिटी जो है महाजर उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है, उनके साथ वो सरासर ज़्यादती करार देते हैं। तो उनका ये कहना है कि ये कैसे हो सकता है कि तालिबान से आप मुज़ाकरात कर सकते हैं और जो करोड़ों अवाम हैं उनके जो एक ही लीडर हैं, एक ही रहनुमा हैं, एक ही कायद हैं, तो उनको जो है वो उनसे रब्ता करने की भी इजाज़त नहीं है। वो खिताब भी नहीं कर सकते, वो बात भी नहीं कर सकते, और खुलकर अवाम के हकूक़ के लिए बात भी नहीं कर सकते, सियासत भी नहीं कर सकते। तो ये उस पर लोग सवाल उठाते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जब जब कोई नई अपडेट आती है तो हम इसी तरह यूट्यूब का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए जो है वो आप तक बाखबर रखें, आगाह रखें। जिस तरह उन्होंने कोशिश की थी लंदन की राब्ता कमेटी ने, तो पहले भी उन्होंने कोशिशें की, लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त की कापी वसूल की, उसके बाद फिर जो सीनियर तरीन वकला हैं उनकी खिदमात हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन एक तरीक़ाकार, कानूनी तरीक़ाकार था, उस पर अमल दरामद करना था, यानी कि हाई कमीशन जब उनकी तस्दीक कर देता तो बाकायदा तौर पर फिर वो किसी भी बड़ी अदालत से रजू करते और जो पाबंदी है उसको ख़त्म कराने की जो है वो भरपूर कोशिश की जाती, लेकिन हाई कमीशन ने एतराज़ लगा दिया। उसके लिए फिर और जो कानूनी चाराजोई है जो हमें बताया गया है वो बड़े पैमाने पर ली जा रही है। अब लंदन का तो उनको पासपोर्ट जारी हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड उनको जारी नहीं हो रहा, और ना ही जो है उनकी जो तस्दीक है वो हो रही है। और दूसरी जानिब ये भी लोग सवाल उठाते हैं कि नवाज शरीफ ना सिर्फ सज़ा याफ्ता बल्कि अब तो मफरूर करार दिए गए हैं, वो भी लंदन में मुकीम है। उनकी हुकूमत आई तो दिन रात एक करके 3 से 4
دن کے اندر اندر جو ان کا ایکسپائر شدہ شناختی کارڈ تھا وہ جاری کر دیا گیا. یعنی کہ وہ اب حکومت کے بیٹھ کے جو سزا یافتہ ہیں الطاف حسین کو پاکستان کی کسی عدالت سے سزا نہیں ہوئی, یہ لوگ سوال کرتے ہیں. تو پھر کیسے ایسا ممکن ہے کہ نواز شریف تو سب چیزیں کر سکتے ہیں, یعنی کہ ان کی مرضی سے فیصلے بھی ہو رہے ہیں, ان کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے, اور جن کو لندن کی عدالت نے بھی باعزت بری کیا ہے, پاکستان میں کسی عدالت سے سزا یافتہ نہیں ہے, اور تقریروں اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ غم و غصے کی بنیاد پر جب کبھی اگر انہوں نے کسی ناراضگی کا یا غصے کا اظہار کیا تو اس کی اتنی بڑی سزا کیسے ہو سکتی ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں سے جو ہے وہ ان کا رابطہ منقطع کر دیا جائے. بہرحال ایک اور جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ ہے NA 240 کے حوالے سے. رابطہ کمیٹی نے اس معاملے میں بھی بڑے خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا ہے. پہلے ہم نے آپ کو بہرحال اس سلسلے کا یا اس چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی. بائیکاٹ مکمل طور پر الطاف حسین صاحب کی ہدایت پہ کیا گیا. رابطہ کمیٹی نے توثیق کی اس سلسلے میں, اور اس کے بعد الطاف حسین صاحب نے باقاعدہ طور پر اس کی توثیق کی کہ بالکل جو مہاجر اردو بولنے والے ہیں اور وہ MQM کے نام پر کسی کو ووٹ نہ دیں, کیونکہ MQM جو بہادر آباد یا خالد مقبول صدیقی عامر صاحب کی ہے وہ اس کو اون نہیں کرتے, اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں MNAs ہیں, MPs ہیں یا رہنما ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک غداروں کا ٹولہ ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے جو پیغام جاری کیا ہے, پیغام میں مجھے جو میرے سامنے جو چیز موصول ہوئی ہے مجھے, اس میں کہا گیا ہے کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین صاحب کی جو آواز پر لبیک کہتے ہوئے لانڈی کرنگی کے وفا پرست عوام جو ہے ضمنی الیکشن NA 240 کا جو ہے مکمل بائیکاٹ کریں. یہ دوسری دفعہ پیغام بھیجا گیا, پہلے بھی میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے بتا چکا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ حلقہ 240 میں غدار جو ہے غداران کو ووٹ دینے کا مطلب ہے. آگے پھر وہ پوری تفصیل بتا رہے ہیں, وہ ساری میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ مہاجر قوم سے غداری کے مترادف ہوگا اور شہیدوں کی قربانیوں سے انکار کے مترادف ہوگا. نہ بکنے والے نہ جھکنے والے اسیر اور لاپتہ ساتھیوں کی قربانی کو تنسیخ کے مترادف ہوگا. بار بار قرآن کا حلف اٹھا کر قسمیں وعدے توڑنے والوں کو ووٹ دینا قرآن کی بے حرمتی کے مترادف ہوگا. 1978 سے لے کے آج تک, اور خاص طور پر 22 اگست 2016 کے بعد کے وفا پرستوں کی ثابت قدمی کا مذاق اڑانے کے مترادف ہوگا. یہ سختی سے انہوں نے تنبیہ کی ہے کہ اگر یہ جو MQM کے نام پہ کسی کو بھی ووٹ دیا گیا تو یہ سب کچھ ہوگا جو میں نے آپ کو جو ایک پیغام کی صورت میں جاری کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا. باقی ظاہر لوگ سمجھدار ہیں, اپنی مرضی کے مالک بھی ہیں. اگر الطاف حسین صاحب کو اپنی عوام سے جو ان کے جو چاہنے والے ہیں ان سے بڑی توقعات بھی ہیں, ظاہر ایک لیڈر کو ہوتی ہیں, جس طرح وہ انہوں نے پوری زندگی اپنی قوم کے لیے صرف کی, تو پھر اس کے بعد پھر وہ ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ قوم بھی اسی طرح لبیک کرے. تو ان کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے جانیں دیں, جو ہے جیلوں میں گئے, اور اب تک جو ہے وہ کئی لوگ بھی جیلوں میں ہیں, تو پھر ان کے ساتھ غداری جو ہے پھر غداری تصور کی جائے گی. لہٰذا اس جو عمل کی مکمل طور پر بائیکاٹ کر نہ صرف حمایت کی جائے بلکہ مکمل طور پر اس کا عمل کا بائیکاٹ کیا جائے. بہرحال یہ کچھ اپڈیٹس تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. مزید بھی اس سلسلے میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ اس شہر کا, اس ملک کا, اس صوبے کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.